नमस्कार दोस्तों, दिनांक 31 जुलाई 2022 को संपन्न की गई लेखपाल मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पार्ट का आंसर की आप देखने जा रहे हैं। अन्य सभी पार्ट्स के आंसर की को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। सामान्य अध्ययन में पहला प्रश्न पूछा गया था, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई क्षमता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। तो प्रदूषण इससे कम होगा और खपत में कमी आएगी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे प्रश्न संख्या 52 की। दिया गया है, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गए हैं। तो ये रिधम ममानिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। तो ये चाइना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस रियासत के खिलाफ अभियान ऑपरेशन पोलो कूट नामक दिया गया था। तो ये हैदराबाद के खिलाफ दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा की सीटें हैं। तो सिक्किम राज्य में लोकसभा की सबसे कम सीटें हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 57 की। दिया गया है, ईएफटी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बॉफिन द्वीप किस देश में स्थित है। तो ये कनाडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 59वां प्रश्न पूछा गया था, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो ये अनुच्छेद 19 में निहित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 60 की। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 60वां प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिथगो था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। तो ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच शामिल है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तो ये साबरमती से शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। ध्यान दीजिएगा, समाप्त करने की बात की जा रही है। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया था। ऑप्शन डी सही जवाब है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी। तो उस समय ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि पर आधारित थी। तो इस वजह से हमारा प्राथमिक क्षेत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये कुल 8 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। लेकिन ये थोड़ा सा प्रश्न कन्फ्यूजन वाला है और हो सकता है कि इस प्रश्न को लेकर के विवाद उत्पन्न हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात की गई है भारतीय संघ की। अब भारतीय संघ में राज्य के साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी आते हैं। तो अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ लिया जाए तो इनकी संख्या 9 हो जाएगी। 8 राज्य होते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश होता है। अब यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया कि राज्यों की बात की गई है। अब राज्यों में ये केंद्र शासित प्रदेश को लेंगे अथवा नहीं, ये आयोग पर डिपेंड करेगा, क्योंकि 8 और 9 दोनों विकल्प दिया गया, इस वजह से ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लेकिन अगर आयोग ने सिर्फ राज्यों की बात की तो आपका उत्तर 100% 8 ही होगा, क्योंकि एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि राज्य है। ठीक है, तो 8 इसका सही उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। तो सबसे लंबा जो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है वो NH2 है। ठीक है, नेशनल हाईवे 2। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो ये जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो वाराणसी को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 73 की। उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। तो ये लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 74वां प्रश्न पूछा गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मैच करने के लिए दिया गया था, निम्नलिखित को मिलाइए।
अब यहाँ पर देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है वो रिहंद बांध पर है, तो ए का बी हो जाएगा। यहाँ पर परीक्षा बांध जो है वो बेतवा बांध पे है, तो सी हो जाएगा। उसके बाद से गोविंद बांध की अगर बात करें तो ये शहजाद नदी पर है, तो ये 3 का डी हो जाएगा। और अगर जामनी बांध की बात करें तो ये जामनी नदी पर है, तो ए हो जाएगा। तो विकल्प आपका क्या बना? विकल्प आपका बना देखिए 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए बना, यानी बी सी डी ए आपका सही उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है बी सी डी ए, तो पहला विकल्प ही ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बात करेंगे इस सेक्शन के अंतिम प्रश्न की, आप कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगा सकते हैं? तो कंप्यूटर वायरस का पता ईमेल अटैचमेंट खोल करके लगाया जा सकता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपने सामान्य अध्ययन पेपर का कंप्लीट आंसर की देखा। अगर अन्य पार्ट का कंप्लीट आंसर की देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।